Hello students, today we are studying the topic parallelogram. In this topic we study some questions related to parallelogram. First question, prove that the diagonal of a rectangle are equal and bisect each other. इसमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट मीन्स काटते हैं। तो देखिए इसमें हमने लिया ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ABCD और ये हमारे AC और BD क्या है डायगोनल, और कहाँ पर काट रहे हैं ये O पर। कहाँ काट रहे हैं O पर, ठीक है। तो हमने लिखा लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। कहाँ पर काट रहे हैं ये O पर। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब इसमें ट्राइंगल हमने लिए ABC ABC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल लिया BAD ये दोनों ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। और उसमें देखना है क्या चीज़ है हमारी, ये हमारी AB है, ये AB कॉमन है दोनों के लिए, इस वाले के लिए भी और इसके लिए भी है। तो इसलिए इसने लिखा AB इज इक्वल टू BA कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रही है। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया इसने ABC और ट्राइंगल BAD, मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल ABC हो गया और दूसरा हो गया BAD, है ना। ABC कौन सा लिया, ये वाला ले लिया ABC, और दूसरा कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया। ये दोनों कैसे हो गए, ये इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। और BC और DA ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, इसलिए इक्वल हो गए। तो ये हमारा ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया BAD के। क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया BAD के। कैसे, SAS के थ्रू। साइड हो गई हमारी, है ना, और फिर एंगल हो गया और फिर साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसके बाद फिर AC और इज इक्वल टू BD। AC क्या है हमारा, AC हो गया हमारा ये पूरा AC और BD, ये दोनों हमारे इक्वल है, ये दोनों हमारे इक्वल है। कैसे, बाय CPCT के थ्रू, बाय CPCT के थ्रू, मीन्स बाय CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस शो कर दिए दोनों, तो इन दोनों ट्राइंगल के ही तो पार्ट हैं ये दोनों के दोनों हमारे, तो इसलिए ये वाला और ये दोनों हमारी क्या हो गई, CPCT के थ्रू इक्वल हो गई। अब हम आगे देखते हैं, हम इन दोनों को AB और BC BD को इक्वल शो करना है ना। तो अब ये देखिए, तो हैंस द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABC आर इक्वल, क्योंकि इक्वल है। तो फ्रॉम OAB और OCD, OAB ये वाला, और दूसरा है OCD ये OCD। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा हमने क्या कि OAB ये वाला OAB इज इक्वल टू OCD ये वाले के इक्वल है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पोजीशन आ रही है ना, और इसको इस टाइप से काट रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ नहीं हुआ, तो वही इसने करा OAB इज इक्वल टू OCD। दूसरा आया OBA कौन सा हो गया, OBA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, है ना। तो इसने भी ये कहा OBA और ODC इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दो साइड्स इक्वल होंगी AB और DC या CD बोल दें। तो AB इज इक्वल टू CD, या अपोजिट साइड्स हो गई रेक्टेंगल की। तो इसलिए क्या हो गया, OAB कॉन्ग्रुएंस हो गए OCD के, OAB क्या हो गए, OCD के कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। तो अब क्या हो गया, जब ये दोनों प्रूफ कर दिए हमने, तो ये वाली साइड और ये साइड दोनों ट्राइंगल की हैं, तो ये क्या हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो इसलिए इसने लिखा OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। अब OA कौन सी हो गई, ये वाली OA इज इक्वल टू OC, है ना। और BO ये वाली हो गई, और OD ये दोनों इक्वल हो गई। दिस शोज द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बाइसेक्ट ईच अदर।
तो ये क्या चीज़ शो कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं, बराबर बराबर हो गई तो बीच में काट रही हैं, तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यही हमें प्रूफ करना था, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है प्रूव द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि रोम्बस के जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। यहाँ पे ये प्रूफ करना है, वहाँ तो प्रूफ करना था कि मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल्स बनाते हैं दोनों बाइसेक्ट करके एक दूसरे को। तो ये देखिए इसमें लेट ए बी सी डी ए रोम्बस, ये रोम्बस ले लिया हमने, हुज ए सी और बी डी क्या हो गए, हमारे डायगोनल्स, ये हमारे दोनों डायगोनल्स हो गए। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम ये प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम के दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये तो है ही हमारी। ऑल्सो वी नो दैट द एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, और एवरी रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो सो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों बराबर होंगे, मतलब मिड पॉइंट से इधर उधर के। जैसे अब ओ ए ओ सी के बराबर होगा, तो इसने यही लिखा है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में यही चीज़ शो करी थी, क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ डी ये हो गई और ओ बी ये हो गई, ठीक है। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये चीज़ शो कर दी। इसके बाद फ्रॉम सी ओ बी, अब कौन सा ट्राइंगल लिया है, सी ओ बी, सी ओ बी ये वाला, सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला, दो ले लिए हमने। कौन कौन से, एक तो लिया ये सी ओ बी, ठीक है, और दूसरा लिया सी ओ डी ये वाला, तो दो ट्राइंगल ले लिए दोनों बराबर वाले। तो इसमें क्या है, सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी ये वाली साइड दोनों इक्वल हो गई, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। सी ओ इज इक्वल टू सी ओ, तो सी ओ ये वाली कॉमन हो गई, इस ट्राइंगल की भी है ये और इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो ये क्या हो गई, कॉमन हो गई सी ओ। इसके बाद में ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी ये वाली ओ बी और ये वाली ओ डी ये हमारी इक्वल है, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दी है यहाँ पर ही, ठीक है। तो सब इक्वल हो गए, तो अब ये कौन क्या हो गया हमारा, ये हो गया सी ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया सी ओ डी के, सी ओ बी हो गया कॉन्ग्रुएंस सी ओ डी के बाय ट्रिपल सी कॉन्ग्रुएंस, बाय ट्रिपल सी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इसमें क्या हो गया, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, तो सी ओ बी कौन सा आ गया, ये एंगल सी ओ बी और ये एंगल सी ओ डी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये हो गए दोनों बराबर, किसके थ्रू हो गए, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी के थ्रू, क्योंकि दोनों उसके पार्ट है कॉन्ग्रुएंस के, ये रहे, ठीक। अब इसके जब दोनों बराबर हो गए तो अब दोनों का, और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल भी हैं, ये सीधी जा रही लाइन सीधी जा रही है ना, तो इसलिए इसने लिखा सी ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री होता है दोनों के लीनियर पेयर का सम, तो इसलिए टू राइट एंगल लिख दिया। तो इसलिए टू राइट एंगल हो गया, तो ये सी ओ बी और सी ओ डी ये दोनों हमने यहाँ बराबर कर ही दिए। तो जब ये टू राइट एंगल के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल किसके हो गए, वन राइट एंगल के, किसके इक्वल हो गए, वन राइट एंगल के हो गए, नहीं हो गए भाई, यहाँ पे हमने कर दिया ये, तो ये बराबर कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो गए, वन राइट एंगल के। तो इसलिए द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसलिए रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए ओ एंड बी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसने कहा एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी आ गई हमारी। इसके बाद ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसने कहा ए ओ और बी ओ, ये जा रही ए ओ और ये जा रही बी ओ, ये दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर हैं एंगल ए और एंगल बी के। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, इन दोनों के क्या हैं, ये दोनों बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ काट रहे हैं, एंगल ए को भी हाफ कर रहे हैं, एंगल बी को भी हाफ कर रहे हैं। अब इसके बाद में प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है, ये वाला जो ए ओ बी मीन्स ये जो बनेगा, ये वाला ये जो एंगल बनना है ये 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो आ रहा है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए अब देखेंगे हम, ये देखिए
वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के 180 डिग्री, क्या होते हैं ये 180 डिग्री के। तो इसलिए हमने कर दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए 180 डिग्री के, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिंस ए ओ और बी ओ बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए और बी को, तो बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल ए का हाफ इज इक्वल टू हो गया ओ ए बी ये वाला, और इसलिए ए बी ओ ये वाला हो गया, ये जो है ए बी ओ क्या हो गया एंगल बी का हाफ, ठीक है। तो जब दोनों के हाफ हो गए तो हमने ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ये, ठीक है, ए ओ ए बी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये लिखा हुआ, तो हमने तीनों एंगल ले लिए ओ ए बी, ए ओ बी और ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ ए बी कितना है हमारा एंगल ए का हाफ, तो एंगल ए का हाफ ले लिया। ए बी ओ कितना है 1/2 एंगल बी का हाफ, वो ले लिया। ये इसको फाइंड आउट करना है ए ओ बी को, इसको ऐसे छोड़ दिया। तो अब इन दोनों को एंगल ए और एंगल बी में से 1/2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये हो गया प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब हमने क्या करा, ए और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए प्लस बी की वैल्यू है 180 डिग्री, ये हमने सबसे पहले यही प्रूफ किया था हमने, ठीक है, सबसे पहले यही प्रूफ किया था, है ना। तो यही जब हमने प्रूफ कर दिया था पहले, तो हमने उसकी वैल्यू क्या लिख दी, तो हमने क्या लिख दी उसकी वैल्यू ए प्लस बी की 180 डिग्री। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 90 टाइम, तो वो लिख दिया आ गया 90, और ये ए ओ बी आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ए ओ बी इज इक्वल टू ये 90 इधर जाकर के किस में हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से ए ओ बी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है, बी एम और डी एन परपेंडिकुलर है, बी एम और डी एन परपेंडिकुलर है, उसमें परपेंडिकुलर है, तो ये मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बी एंड डी ऑन ए सी प्रूव दैट, ये प्रूव करना है बी एम सी, ये वाला ट्राइंगल है जो है, ये जो ट्राइंगल है हमारा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूव करना है, और ये बताना है बी एम और डी एन, ये वाला बी एम और ये वाला डी एन, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें अकॉर्डिंग टू द फिगर ट्राइंगल बी एम सी और डी एन ए, ये वाला बी एम सी और ये वाला डी एन ए, इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ इक्वल है। तो ये वाली साइड तो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल के। फिर ये जो एन एंगल एम, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के इक्वल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। और एंगल ए, ये वाला एंगल ए, ये डी ए एन, और इधर से बी सी एम, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इस टाइप से ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो यही हम इसमें यहाँ प्रूव करेंगे। देखिए एंगल डी एन इज इक्वल टू बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद बी सी एम इज इक्वल टू डी एन, तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वो मैंने बता दिए थे आपको। इसके बाद फिर आया हमारा बी सी इज इक्वल टू डी ए, अपोजिट साइड्स हो गई रेक्टेंगल की, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए, बी एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी एन ए बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इसके बाद में फिर हमने यस इट इज ट्रू बी एम इज इक्वल टू डी एन, इससे क्या प्रूव हो गया बी एम इक्वल टू डी एन, कैसे, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है बाय सीपीसीटी, इसी को बोलते हैं, ये फुल फॉर्म है बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, इसलिए बी एम इज इक्वल टू डी एन, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक फिगर है हमारी एडजेसेंट की, ये ए बी सी डी क्या है हमारी पैरेललोग्राम में, है ना। अब ये पैरेललोग्राम है एंड लाइन ए ई, इसमें जो लाइन ए ई बनी हुई है एंड सी एफ,
ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए को और एंगल सी को, एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मीन्स ये हाफ हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाफ हाफ। एंगल ए को भी हाफ कर दिया, एंगल सी को भी हाफ कर दिया। अब इसमें ये शो करना है कि ए ई पैरेलल है सी एफ के। क्या ए ई पैरेलल है सी एफ के? ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये लाइन और ये लाइन दोनों को इक्वल शो करना पड़ेगा। तो जब ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी तो इसको हम खुद ही लिख देंगे कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो अब क्या कर देंगे इसका हाफ, क्योंकि हाफ कर दिया है ना उसने ए ई है सी एफ ने, तो ये हो गया 1/2 एंगल ए हाफ हो गया, 1/2 एंगल सी ये भी हाफ हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का नेम लिखेंगे, हाफ हो के क्या नेम है इनका। एंगल ए का हाफ हो गया एंगल ई ए डी इज इक्वल टू, और एंगल सी का हाफ हो गया एफ सी डी। ठीक है, तो इससे हो गया ए इज इक्वल टू सी एफ बाइसेक्ट द एंगल ए सी, तो इसलिए क्या होगा ये हाफ। अब इसने लिया इन ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल? ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या शो करने हैं? कॉन्ग्रुएंस शो करने पड़ेंगे हमें। ए डी ई और सी बी एफ क्या शो करने हैं? कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो अब ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी क्या हो गए हमारे? अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्या है? इक्वल है। एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ये हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है, ये भी अभी प्रूफ करा था। ई ए डी और ये कर दिया था यहाँ पे प्रूफ, ई ए डी और एफ सी बी दोनों इक्वल हैं, ये प्रूफ कर दिया। एक चीज़ और रह गई, तो वो क्या है हमारा? ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इसलिए क्या हो गई? ये इक्वल हो गई। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू वो ए डी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी सी एफ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। भाई एक एंगल बी हो गया हमारा और ये डी, इसका डी हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए थे। फिर एंगल ए वाला हो गया था और उधर से एंगल सी हो गया था, है ना। और उसके बाद फिर ए बी डी, ए डी हो गया था हमारा और बी सी हुई थी। तो हम इसे एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं, ए एस लिखा हुआ है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रूफ कर दिए। अब हमें ई सी और ए एफ इक्वल शो करने पड़ेंगे, वो देखिए हम आगे करेंगे। अब ये देखिए इसमें हमने करा डी ई इज इक्वल टू बी एफ, डी ई इज इक्वल टू बी एफ, वो पहले कॉन्ग्रुएंस शो कर दिए। तो ये कैसे पार्ट है उसके? सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये इसलिए हो गया। और सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारी कैसे हैं? ये हमारी अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली अपोजिट साइड्स हैं, तो ये हमारी इक्वल हो गई। अब यदि हम इस सी डी में से, अब ये देखिए हम ये वाली जो हमारी सी डी है, ये वाली सी डी में से यदि ये डी ई माइनस कर दें तो ये बच जाएगी, और इधर ए बी में से बी एफ माइनस कर दें तो ये बच जाएगी। तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो वही इन्होंने यहाँ किया हुआ है, सी डी माइनस डी ई, सी डी माइनस डी ई, तो इन्होंने यही किया, सी डी माइनस डी ई। तो सी डी माइनस डी ई बच के क्या आ जाएगा? सी ई बचा, ये बच गया ना ये वाला पोर्शन, तो ये लिख दिया। और ए बी माइनस बी एफ, ए बी में से बी एफ को माइनस करा तो क्या बच गया? ए एफ, वो ये लिख दिया ए एफ। तो ए बी सी डी इज एक पैरेललोग्राम, तो क्या हो गया? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इसलिए है ये। ठीक है, अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए तो सी डी क्या हो गई? ए बी के पैरेलल हो गई, सी डी हो गई ए बी के पैरेलल, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो सी ई पैरेलल ए एफ, तो सी ई पैरेलल हो गई ए एफ के। भाई जब ये पूरी पैरेलल है तो इसका ये पार्ट है ये भी पैरेलल होगा, तो इसलिए इसने लिख दिया ये भी पार्ट पैरेलल है। इफ वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, और पैरेलल और इक्वल हों देन इट इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है। तो ए ई सी एफ, तो ए ई सी एफ क्या हो गया? ए ई सी एफ क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ क्या हो गया? पैरेललोग्राम। जब ए ई सी एफ पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो गया? ए ई पैरेलल, भाई ए ई पैरेलल सी एफ,
तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि AE पैरेलल होगी CF के, AE पैरेलल होगी CF के। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया AE पैरेलल CF, यही हमें प्रूफ करनी थी। अब इसमें द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो एक रोम्बस है, ये देखिए रोम्बस, इसमें AC और BD दो डायगोनल हैं और एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, मिड पॉइंट पर काटते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यही दो प्रॉपर्टीज में यूज होंगी। ये देखिए ABCD इज ए रोम्बस, वो ये लिख दिया ABCD इज ए रोम्बस, लेट AC और BD डायगोनल हैं और वो कहाँ काट रहे हैं, O पॉइंट पर। कहाँ काट रहे हैं, O पॉइंट पर, ठीक है। लेट AC 60 सेंटीमीटर, AC कितनी है 16 सेंटीमीटर, BD कितनी दी हुई है 12, ये हमने मान लिया, 16 को तो मान लिया AC और BD को मान लिया 12। अब वी नो दैट डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो इसलिए AO कितना हो गया, AO हो गया AC का हाफ, तो 1/2 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही BO कौन सा हो गया, ये वाला BO, तो BO किसका हाफ हो गया, BD का, तो 1/2 BD, तो 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, फ्रॉम द राइट ट्राइंगल AOB, ये राइट ट्राइंगल है, क्या है ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया ये। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, ये क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है, BO ये हो गया, तो BO स्क्वायर लगा दिया, इनकी वैल्यू रख दी यहाँ से, इसकी आई थी AO की 8, तो 8 स्क्वायर, इसकी आई थी 6, तो इसका 6 स्क्वायर, प्लस करके आया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये स्क्वायर में था AB स्क्वायर, जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड में लेकर के जाते हैं, भाई जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट, जब यहाँ से उठ करके ये धर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन गया, तो स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का 10 इंटू 10, तो इसमें से एक 10 बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 10 आ गया। तो AB क्या आ गया, हमारी रोम्बस की एक साइड आ गई, क्या आ गई रोम्बस की एक साइड 10 सेंटीमीटर, और रोम्बस की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, रोम्बस की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, तो वहीं इसलिए लिखाना था द लेंथ ऑफ द साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी ऑल साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD हमारा स्क्वायर है, फाइंड द मेजर ऑफ CAD, इसमें CAD की वैल्यू बतानी है, CAD ये वाली, CAD की कौन सी वैल्यू बतानी है, ये वाली CAD, ये वाली वैल्यू बतानी है इसकी, CAD ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का से भी यूज़ कर सकते हैं और अदर भी इसके मेथड्स हैं। देखिए इसमें इस मेथड को, तो इन ट्राइंगल ADC, वही लिया है हमने ADC, ये हो रहा, ये हो गई हमारी ADC, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में DA इज इक्वल टू CD, DA इज इक्वल टू CD लिख दें, DA लिख दें, बात एक ही है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, ऑल साइड्स कैसी होती हैं स्क्वायर की, इक्वल, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद में फिर क्या करा हमने, इसके बाद फिर हमने वही किया कि हमने कॉमन लिया ACD, तो ACD में हमारा आया ये वाला ACD है ना, ACD इज इक्वल टू CAD, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये AD और CD इसकी बराबर है, जब ये बराबर होती हैं तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन गया। ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल में हमारे ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और इसके ये दो एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वही दो एंगल इसके इक्वल हो गए, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाई ACD इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू x डिग्री, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमने x मान लिया, ठीक है। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180, तो हमने वही लगाए, तीनों एंगल लिखे इसके x प्लस x, ACD और CAD की कितने आ गई XX, और एक D जो है वो 90 डिग्री है ही क्योंकि स्क्वायर का है,
तो आ गया इसका 180 डिग्री। तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, जब 90 इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करा तो कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ x को यहाँ रोक लिया, 2 जब इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो 2 से डिवाइड करा 45। तो CAD की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई है 45 डिग्री। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, तो आप आगे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।